Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए होने वाली जराइम की वारदातों का कुछ और अहवाल और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तनख्वाह लेते हैं। इनका अंजाम क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए। I'm putting all my resources. We have to nab him. देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है आज। बिल्कुल ठीक सर, है, ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली वांटेड भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 477। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 581। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जुमरे में होने वाले मामलात इस बार रहे 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8792। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके सियालकोट से है। सियालकोट में होने वाला एक ऐसा दर्दंगेज वाकया, एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हम खुद, हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि जराइम पेशा नासिर आखिर किस मोड़ तक जा पहुंचे हैं। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जुल्म बर्बरियत इन जराइम पेशा नासिर के हाथों किस तरह सरसत हो रही है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम अक्सर मुल्क भर से ऐसे जराइम के वाकयात की बाबत आप सबको आगाह करते हैं, यानी बावर कराते हैं कि कहां, कब, किस तरह जराइम पेशा नासिर अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमेशा ही से ARY न्यूज की यह कोशिश है कि मखलूक खुदा को बाखबर रखा जाए हर बिखरते हुए मामलात जिंदगी से। ऐसी ही होने वाली जराइम की वारदातों की बाबत हम आप सबको आगाह करते रहते हैं ताकि उलझने और रुकावटें जिंदगी में हायल न हो सकें।
याद रखिए, जराइम पेशा नासिर की ऐसी मजमूम कार्रवाइयां एक जानिब अम्मा जी हौसले से बताएं, हौसले से। बेटा हौसला कैसे करूं मैं? अम्मा जी आपके साथ इंसाफ हो जाएगा। इंसानों के लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं, आप बताएं क्या हुआ है? तो दूसरी जानिब कानून के एहलकारों के लिए अजाब जां। I'm putting all my resources. We have to nab him. और ऐसे ही वाकयात, ऐसे ही मामलात को हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप सबको इस बात की आगाही रहे कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद हो पाते हैं। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में जराइम पेशा नासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला। याद रखिए, जराइम की होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून तक पहुंचाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। आते हुए इस शख्स को अचानक ही रहस्यजनों ने आ घेरा। देखते ही देखते मुल्जिमान नजरों से ओझल होते जा रहे थे। और मुल्क में अगर अवामुन नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। तीन बंदे जी, तीन बंदे हाँ जी। रोड पर मौजूद डिपार्टमेंटल स्टोर में जराइम पेशा नासिर की जानिब से धावा बोल दिया गया। यहां भी मखलूक खुदा पर जुल्म तशद्दुद जारी था। असलहा के जोर पर बहादुर बने ये लुटेरे अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करते रहे। खौफ की तस्वीर बना, सर झुकाए खामोश था, डरा डरा सहमा सहमा, और ये अपनी कार्रवाइयों को यूं ही पूरा करते रहे और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गए।
अजी अपना मेन रोड तो दिमाग से स्टोर से करा देते ना अच्छे से खेती हो गई है बंदे आए हैं दो के लाए हैं अब बंगले वाल गए थे दो बंदे ने अंदर आए हैं तो एक मोटरसाइकिल बैठा 125 उन्होंने कोल कब कैश में कोल आके सारा निकल के मैं ये हूं निकले थे चले मैं आ रहा हूं। इत्तलाई कार्रवाई पर इलाका SHO आप पहुंचे। सारे पैसे देंगे और कुछ चीज मुद्दई यानी साहिब मामला स्टोर में होने वाली पूरी कार्रवाई को तस्वीर की सूरत में पेश कर रहे थे। हेलो किधर? ये इनका सुपर स्टोर है। 17 में किधर? सिनेमा वाली में क्या हुआ? वहाँ पे 3 का साया 2 दुकान के अंदर दाखिल हो गए, एक वाइफ लगभग 50-60 इसका रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड भी है इसका। लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। ये ज्यादती की बात है। जी नाकाबंदी करवा दी है जी इंशाल्लाह करते हैं जी ठीक हाँ ये वाली बंगला की तरफ भाई भी उधर से थे उधर से आए थे इधर की वापस की जी मियाँ वाले बंगला की तरफ से आए हैं उधर ही वापस चले CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। ये जल्द अज जल्द अपने हदफ तक पहुंचना चाहते थे। सरेराह
आते हुए इस हाइस को रोक लिया गया। इन जालिम बदबख्तों को मासूम मासूम बच्चों पर भी रहम ना आया। लूटमार का सिलसिला इसी तरह जारी था और आखिरकार ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए एक बार फिर फरार हो गए। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं होगा। आप जो टेक्निकल विंग है आप उसे देखें और एक आध दिन में इसका जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करें इंशाल्लाह और इसे हमने इंशाल्लाह एक आध दिन में इसे राउंड अप करना है, उसे काफी करदार तक पहुंचाना इंशाल्लाह। और अब जदीद टेक्नोलॉजी के नाते ये मालूमात यकजा की जा रही थीं। हो सकता है आने वाली मील में कुछ ना कुछ साथ क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग उस पर फोकस करें। अफसरान ने इस पर बहुत सख्त फोकस किया हुआ है और हमारा बुनियादी काम है लोगों के जानो माल की इज्जत, जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना। और ये एक अकेला रियासत के साथ नहीं कर सकता, हमें बेबस कर दे और हम लोगों के जानो माल और उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। जिसका दिल करता है, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ पे वारदात करता है, जहाँ इसका दिल करता है और वहाँ पे लोगों को फायर मारता है, जहाँ इसका दिल करता है लोगों से बदला लेता है। लेकिन इस तरह ये अफोर्ड नहीं होगा हमसे। ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम इस पे काम करें और अपनी तमाम तर जो हमारी एबिलिटी है, तमाम तर जो हमारे पास एनर्जी है वो इस पे हम सर्व करें और उसे जल्द अज जल्द होने वाली डकैतियों के पसे पुश्त कौन से अफराद या जराइम पेशा पेश हैं। यहां होने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से किसी न किसी मंजिल का तयन जरूर किया जाना था और कानून के एहलकार इसी उधेड़ बुन में थे। एसएचओ उन राहों की छानबीन कर रहे थे जिन पर मुस्तकिल वारदातें जारी थीं। और आप जो टेक्निकल विंग है उसे आप देख रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, आपको कोई भी इसमें फैसिलिटेशन चाहिए, अगर आपको नहीं वो मिल रही तो आप मुझसे शेयर करें, लेकिन आप इसे टारगेट समझें। इसके अलावा हमने अभी कोई काम नहीं करना जब तक हम इसे मुकम्मल नहीं कर लेते, चाहे आप लोग अपने काम। यहां पुलिस आईटी डिपार्टमेंट में यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब नाजरीन इधर इलाके जिना मार्केट में क्या कुछ जारी था। एक खातून के 6 लाख रुपए की रकम सरे राह लूट ली गई। और कोई कुछ न कर सका। यानी सैकड़ों की तादाद में लोग तमाशा देखते रहे और चंद जराइम पेशा नासिर लूटमार के बाद मौके वारदात से फरार हो गए। मरकजी शाहराह पर होने वाले इस वक़्वे को देखते हुए अवाम का यकजा हो जाना एक फितरी अमल था। हर एक यही तो मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसी दरमियान आने वाले लोगों में से किसी ने पुलिस एहलकारों को इस होने वाले वाक़े से आगाह कर दिया।
कानून के एहलकार भी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। 6 लाख रुपया लूट के चले गए कहाँ पे लगा फाइन आपको? ये टाइम में फाइन लगा 6 लाख रुपया बंदे दे गए। कितने बंदे थे? 2 जने तो उनके पास बैठे हुए थे। 2 जने आए थे, 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए भाई पे, ये सामने बैग से लेके आए। सड़क क्रॉस की है, सड़क क्रॉस करते से होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान मजरूब को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां होने लगीं। कानून के एहलकार बहुत परेशान थे कि इन गरीब बेचारों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। फैक्ट्री एरिया में 2 से 6 लाख की वारदात हुई है, जिसमें क्या कर रहा है एसएचओ फैक्ट्री एरिया? सर ये उनसे इस हवाले से अगर आपको आज सुबह कोई था इसके साथ? इसका कज़न था सर, वसी सर इसके साथ। इसका कज़न वसी था? तो इस वसी का कोई डिटेल्स वगैरह लीजिए, इसके नंबर्स वगैरह लीजिए, और जहाँ से लाख लेके निकले हैं, उनके मालिक से या मैनेजर से मेरी बात करवाइए, और इसने कहाँ पे लेकर जाने थे ये चेक करवा लीजिए। मैं भी सीआईए की टीम को, डीएसपी साहब सिटी को कहता हूँ कि इसको फॉरवर्ड ट्रैक भी करें और बैक ट्रैक भी करें। हमारे पास टाइम कम है, ये चेक करें सुबह कितने बजे लेके निकला है, क्योंकि हमें ये इतला मिली है अभी 9:30 बजे। तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता इसको वो नुकसान पहुँचे। चेक करें वसी कहाँ पर पहुँचा है। ओके, इन्होंने बैंक में जमा कराने जाना था, फौरन से पहले अपनी तमाम, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वसी हो जाएगा जी। वसी को ट्रेस करना है, ठीक, शाबाश। अब हमने ये करना है, अपनी तमाम तर जो है अपनी टीम्स उस पर लगा दीजिए, वसी पे, उसके घर को भी चेक कर लीजिए। उसके बाद उसको देखिए कि वो कहाँ पे निकला, आखिरी लास्ट लोकेशन उसकी लीजिए। ओके, अच्छा, वो फुटेज मिल गई है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी हम ये साबित अभी कर सकते हैं कि उसके साथ ओके, गली के एंड पे गया था उसके साथ। ओके, नाउ आई गेट इट, ही इज आवर कल्प्रिट, इसको निकलने नहीं देना। शुक्रिया। अगले मरहले में सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि शिनाख्त का कहीं से कोई मरहला मंजर पर उभर पाए। इन सीसीटीवी कैमरास को यकजा करने के साथ साथ मजीद मालूमात ली जाती रही। इसके बाद सीसीटीवी कैमरास की मदद से मिलने वाली तस्वीर के बारे में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गुफ्तगू की जाती रही।
नाजरीन, सिर्फ यही अफराद नहीं बल्कि बेतहाशा सादा लिबास एहलकार इस काम पर मामूर हैं। रात तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। अस्सलाम वालेकुम रेस्क्यू 15 कार्ड। फौरन ही पुलिस कंट्रोल तक होने वाली इस वहशतनाक कार्रवाई की तफसीलात को बहम पहुंचाया जाने लगा। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी उसारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, एक बार फिर वहीं से मुलाहिजा कीजिए। CMW। और ऐसे में अवामुन्नास यही तो पूछना चाहती है कि इस चोरी चकारी लूट खसोट छीना झपटी को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। और इसके बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। और नाजरीन, इसी तरह बासानी जराइम पेशा अफराद फरार हो गए। सरे राह एक नया मरहला सर उभारने लगा। नाजरीन, तेज रफ्तारी से आती जाती गाड़ियों के दरमियान अचानक इस कार को इसी तरह रोक लिया गया। कार में मौजूद अफराद समझ ही ना पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, और यही सब कुछ होने लगा। अगले ही दिन मुकम्मल मालूमात के यकजा होने पर गिरफ्तार मुल्ज़िमान को हमराह लिए ये एहलकार उस मंजिल की जानिब जा रहे थे जहां इस ग्रोह के मजीद मुल्ज़िमान की आमाजगाह बताई गई।
पुलिस मोबाइल को देखते ही शुरू हो गया ये मौरिका। दोनों जानिब से होने वाली फायरिंग में आने वाले एहलकार अपने आप को बचाने की कोशिशें करने लगे। एक दूसरे की जानिब से घबराहट में चलने वाली गोलियां एक दूसरे की मौत के असबाब पैदा करने लगीं। इसी दरमियान पुलिस एहलकारों पर पीछे से गोलियां बरसाने वाले मुलजिम ने राह फरार इख्तियार की। इस जानिब पुलिस एहलकारों ने इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिशें शुरू कर दी। पैगाम के मिलते ही हर एक की आमद अब इसी जानिब थी। हालात व वाकयात से आगाही के साथ ही खेतों की जानिब फरार हो जाने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। तलाश करने वाले हर जानिब नाकाम हो गए। कि इसी दौरान अपनी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की खातिर मजबूरन इन एहलकारों को भी गोलियों का जवाब देना पड़ा। और यूं ही ये शख्स अपने अंजाम कार को जा पहुंचा। चेक करने पर मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी इसका साथ छोड़ चुकी है। नाजरीन, इस ग्रोह के जुल्म बर्बरियत, इंसानी सोच तमाशे, अल्लाह की मखलूक को इबरत से डराने वाले ये मुल्ज़िमान खुद ही इबरत का निशान बन गए। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं। जैसा कि यहां हुआ, मालो जर, इज्जत, आबरू, नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले खुद ही अपनी जान से गुजर गए। हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में कोई भत्ताखोर है, कोई मुकामी बदमाश है, तो आपने खामोश नहीं रहना, आपने उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। हमें इत्तला दीजिए, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। ज़ेद, देखा तुमने जुल्म बर्बरियत का अंजाम क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता था कि ये बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद जो है ना एक दिन खुलकर सामने ज़रूर आता है। और जुर्म छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आश्कार ज़रूर होता है। और ऐसा ही हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुल्म बर्बरियत के इंतहा किस मोड़ तक जा पहुंची। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए सिर्फ तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं कि अगर ऐसे जुल्म, ऐसे मज़ालिम आपकी निगाहों में कहीं भी आश्कार होते हैं, नज़र आते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर कानून से राबिता करना चाहिए। बहरहाल,
आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुँचाते हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से एक बार फिर ये ज़रूर कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।